आजकल एक ड्रामा चल रहा है शेर, जिसमें अगेन दानिश तैमूर को उन्होंने दिखाया और दानिश तैमूर ने बेसिकली जो पुरानी अपनी सारा एक एंग्री यंग मैन की उसने लुक लेनी होती है और उसमें वो जो उसका दिल कर रहा है वो करता है। वो सारे ड्रामे इसी तरह उसके चलते गए हैं। इसमें जरा उन्होंने ये कराया कि एंग्री वो है, ठीक है, लेकिन उसको जरा पॉजिटिव दिखा दिया। अब वो लड़की नहीं उठा रहा, बल्कि जो लड़की उठाई है उसको भी वापस छोड़ के आया। सो हैविंग सेड दैट, अभी जो अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें इन्होंने एक बंदे को साइकेट्रिक पेशेंट बना दिया, ठीक है, जस्ट कि वो एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब उसने मारा है, कि आपने ड्रामे में भी एक्सप्लिसिटली देखा है कि जब उसने अपने कजन को मारा है वो इस वजह से मारा है क्योंकि वो उसकी बहन की वीडियो बना रहा था, ठीक है। वो किसी ने नहीं देखा, फैमिली ने सिंपली इग्नोर कर दिया, उसकी बहन भी नहीं बोली और उसको जी मेंटल हॉस्पिटल में इन्होंने सबमिट करवा दिया। सारी बातें एक तरफ, 1 साल का दौरानिया इन्होंने गुजार दिया, ठीक है। क्या डायग्नोसिस था शेर को, हमें नहीं पता लगा। 1 साल के दौरानिए के बाद भी वो उसी मेंटल असाइलम के अंदर है जिसमें वो साल पहले था। भाई किस बेसिस पे आपने उस बंदे को रखा हुआ है? वो एक फुली फंक्शनिंग बंदा है, उसकी मेमोरी इंटेक्ट है, वो सारी बातें सही याद कर रहा है, उसने रिएक्शंस ठीक दिए हैं। सो ऐसे कभी भी किसी भी बंदे को टैग नहीं लगाते। और प्री मॉर्बिडली हम देखते हैं, लाइक प्री मॉर्बिड का मतलब कि बीमारी से पहले उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। आप देखें, शुरू से उन्होंने ड्रामे में दिखाया कि वो अग्रेसिव है, तो आपको पता है कि वो एग्रेसिव है। अब एग्रेशन इटसेल्फ इतना बड़ा बेंचमार्क नहीं है कि आप उसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल देंगे। और साल तक उन्होंने उसको असाइलम में इसी बेसिस पर रखा हुआ है जो गुस्सा करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जो इन्होंने शॉक थेरेपी लगाई है ना, दोबारा अब दिखा रहे हैं, वी आर हेयर इन 2025, शॉक थेरेपी बंद हुए वे भी डेकेड्स हो चुके हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई काउंसलर, कोई भी शॉक थेरेपी रेकमेंड नहीं करता, ना लगाते हैं। पता नहीं ये ड्रामों में क्यों दिखाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ आती कि ये बार बार, जब आपको फील्ड की नॉलेज नहीं है, आप क्यों एक चीज को हाईलाइट करते जा रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फजूल में साइकेट्रिक डायग्नोसिस के अंदर, मेंटल असाइलम्स के अंदर नहीं रहता। और अगर आपका कोई अजीज ऐसा है तो काइंडली प्रॉम्प्टली रिएक्ट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए और अपना डिसीजन खुद बनाइए कि आइदर ये बंदा इतने लेवल का पहुंच गया है कि इसको मेंटल हेल्थ के जो असाइलम हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम इसको सबमिट करवा दें। अगर उसकी डेली फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, सिर्फ गुस्सा नहीं, डेली फंक्शनैलिटी, वो डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाता, तो देर इज अ नीड कि आप उसे असाइलम में करवाएं। और वो साल हो गया है वो उसी असाइलम में है, कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई कुछ नहीं पता। और आप वो कह रहे हैं कि जी साल हो गया और वो उसी जगह पे है और उसको शॉक थेरेपी लगा रहे हैं, उसको चेन से रखा हुआ है। सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि उसको चेन में रखा हुआ है।